हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आपका प्यारा सा चैनल अभी केयर फार्मा में स्वागत है। जैसा कि अभी हमने पिछले लेक्चर में देखा था, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट सेकंड देखा था, जिसमें हमने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं बी फार्मा के सेकेंड सेमेस्टर ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट। इसमें फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट में जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, हमें सबसे पहले देखना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या था, जो कि हमने पिछले लेक्चर में बता चुका है। और दूसरा चीज हमने देखा था कि किसी भी कंपाउंड्स का आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का उसका क्या रूल होता है, इसको भी हमने पिछले वीडियोस में देख लिया था। तो आज हम लोग नामकरण करना सीखेंगे, यानी किसी भी कंपाउंड्स का नाम कैसे किया जाता है, आज हम लोग उसको सीखेंगे। इसके लिए कुछ रूल होते हैं जो कि आप लोगों को बताया गया था। एक सिंपल सा रूल होता है जो कि आपको याद रखना है। सबसे पहले किसी भी कंपाउंड्स का नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले उस कंपाउंड्स में देखा जाता है कि प्रीफिक्स क्या है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, एंड प्रीफिक्स का नाम लिखने के बाद दूसरा चीज लिखा जाता है, रूट वर्ड का नाम लिखा जाता है। दूसरा चीज हम लोग रूट वर्ड का नाम लिखते हैं। तीसरा जो आता है, तीसरा में हम लोग सफिक्स सफिक्स वन का नाम लिखेंगे, एंड आपका लास्ट में जो होता है सफिक्स टू का नाम लिखा जाता है। ये एक सिंपल सा रूल है जो कि आप लोगों को याद कर लेना है कि सबसे पहले हम लोग प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, प्रीफिक्स का नाम के बाद रूट वर्ड का नाम, उसके बाद सफिक्स वन का नाम, उसके बाद सफिक्स टू का नाम। अब इसमें होता क्या क्या है, जैसे प्रीफिक्स में आता क्या है, रूट वर्ड में क्या क्या आएंगे, सफिक्स में क्या आएंगे, सफिक्स टू में क्या आएंगे, थोड़ा सा इसको भी देख लीजिए। जैसे हमारा प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स में आते हैं ब्रांच, यानी जितने भी ब्रांच आएंगे, ब्रांच में जैसे मेथिल हो गया, एथिल हो गया, क्लोरो हो गया, ब्रोमो हो गया, नाइट्रो हो गया, ये आपके ब्रांच कहलाते हैं। सबसे पहले अगर कंपाउंड में आपको दिख रहा है तो सबसे पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा। देन उसके बाद रूट वर्ड आता है। रूट वर्ड में यानी हमें लिखना क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की संख्या क्या है, कार्बन की संख्या क्या होती है उसको लिखा जाता है। से आप लोग को पता होगा कि कार्बन नंबर 1 है तो उसको मेथ लिखा जाता है, 2 है तो एथ लिखा जाता है, 3 है तो प्रोप लिखा जाता है, 4 है तो ब्यूट। इसी तरीके से कार्बन नंबर 10 तक हमें याद कर लेना है। उसके बाद सफिक्स वन आता है। सफिक्स वन में क्या लिखा जाता है, इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड आते हैं, यानी बॉन्ड क्या है, अगर जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम के लास्ट में एन लिखा जाता है। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में क्या लिखा जाएगा, इन लिखा जाएगा। कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में आइन लिखा जाएगा। यानी सफिक्स वन में जो आपका आएगा बॉन्ड की संख्या, चाहे वो सिंगल बॉन्ड है, चाहे वो डबल बॉन्ड है, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड है। एंड लास्ट में आता है सफिक्स टू। सफिक्स टू में आते हैं फंक्शनल ग्रुप, यानी इसमें आपको देखना होगा कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है। फंक्शनल ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं फंक्शनल ग्रुप, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो गया, ईथर हो गया, आपका एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गए, ये सब आपके फंक्शनल ग्रुप होते हैं जो कि उसका नाम सबसे लास्ट में लिखा जाएगा। ये होता है रूल, यानी नामकरण करने का तरीका। तो आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले कि किसी भी कंपाउंड का हम, अगर हमारा कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है और साइक्लिक एल्केन है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे, आज हम लोग उसको सीखते हैं। यानी कोई कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स दिया गया है या साइक्लो एल्केन दिया गया है तो उसका नाम करने का क्या रूल होता है, क्या तरीका होता है, उसको आज हम लोग सीखते हैं सिंपल सा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लिक एल्केन, यानी साइक्लिक एल्केन के बारे में और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के बारे में कुछ हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे सिंपल सा एग्जांपल अगर हमें बताया जाएगा कि इसका नाम क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर इस तरीके से हमने इसको आप बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें हाइड्रोजन्स को देखना पड़ता है, तो यहाँ पर आप हाइड्रोजन्स इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आपके सामने सिंपल सा एक एग्जांपल दिया गया है, इस कंपाउंड्स का आपको नाम बताना है। तो नामकरण करते समय सबसे पहले ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें लॉन्गेस्ट चेन की डिसाइड करना होता है। तो सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन यानी कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी हुई है उसको डिसाइड करिएगा। उसके बाद लॉन्गेस्ट चेन का डिसाइड करने के बाद अब दूसरा रूल होता है नंबरिंग सिस्टम, यानी हमें नंबर देना है कि किस कार्बन को पहला नंबर दिया जाएगा, किसको दूसरा नंबर दिया जाएगा, यानी हमें नंबरिंग करना है। नंबरिंग ध्यान रखिएगा, अगर ब्रांच है, अगर नंबरिंग
नंबरिंग करते समय ध्यान रखिएगा, अगर ब्रांच है तो नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड ब्रांच नजदीक होती है। अगर कोई भी ब्रांच नहीं प्रेजेंट है तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं। यानी अगर इसमें नंबरिंग किया जाएगा तो इसमें ब्रांच नहीं दिख रहा है, यानी हम नंबर 1, 2, 3, 4 इस तरीके से हम इसका नंबरिंग कर सकते हैं। अब हमें इसका नाम बताना है। नाम बताने के लिए आपको बताया गया कि एक सिंपल सा रूल होता है। सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखेंगे, यानी इसमें देखिए कि ब्रांच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। कुछ भी ब्रांच ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। ब्रांच का मतलब इस तरीके से, अगर कोई ब्रांच लगा हुआ है तो ये ब्रांच है, चाहे यहाँ क्लोरो हो सकता है, यहाँ ब्रोमो हो सकता है, यहाँ आइडो हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है, नाइट्रो हो सकता है, मेथिल ग्रुप हो सकते हैं, यहाँ पर एथिल ग्रुप हो सकता है। ये सब ब्रांच है। अगर ये सब आपको दिखाई दे रहा है तो सबसे पहले इसका नाम लिखा जाएगा। अगर नहीं है तो आप दूसरा बढ़िए रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का है? इसमें 4 कार्बन का है, तो 4 कार्बन के लिए लिखा जाता है ब्यूट लिखा जाता है। उसके बाद आएगा आपका सफिक्स 1। सफिक्स 1 में आ जाएगा नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है। दिख रहा है साफ साफ कि कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह पर सिंगल बॉन्ड है, यानी सिंगल बॉन्ड में क्या लगाना पड़ेगा? हमें एन लगाना पड़ेगा। अब इसको एक साथ लिखने का मतलब है कि अगर दो वावेल्स अगर पास आते हैं, दो वावेल्स अगर पास रहेंगे तो जो फर्स्ट वावेल्स है वो कट हो जाता है, यानी इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। इसका नामकरण हो जाएगा ब्यूटेन। इसी तरीके से आप किसी भी कंपाउंड्स का नामकरण कर सकते हैं। रूल आपका यही रहेगा, तरीका यही रहेगा। बस आपको कुछ रूल ये जो लिखाया गया इसको पता होना चाहिए। आइए दूसरा एग्जांपल देते हैं। दूसरा एग्जांपल में कुछ बॉन्ड लाइन से रिलेटेड देते हैं। जैसे बॉन्ड लाइन दे दिया आपको इस तरीके से, इस कंपाउंड का नाम बताना है कि इस कंपाउंड्स का नाम क्या होगा। यह है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। इसमें कार्बन की संख्या दिखाया नहीं गया है, लेकिन जहां जहां पर आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये है आपका कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है। इस तरीके से यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। तो रूल हमारा वही होगा, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन किया जाएगा, यानी लॉन्गेस्ट चेन के डिसाइड करेंगे। तो लॉन्गेस्ट चेन देख लीजिए कितने कार्बन का बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो हमारा 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला चेन बन रहा है। तो आप 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला इस तरीके से बना सकते हैं। अब बात ये आती है कि नंबरिंग किधर से करें। अभी आपको बताया गया कि नंबरिंग करते समय ध्यान रखिएगा, अगर ब्रांच जिस साइड से नजदीक आ रहा है उस साइड से हम लोग नंबरिंग करेंगे। तो इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5th कार्बन पर हमारा ब्रांच दिखाई दे रहा है। इस साइड से नंबरिंग करेंगे तो हमारा सेकेंड कार्बन पे ब्रांच दिखाई दे रहा है। तो जिधर से नजदीक आएगा उस साइड से हम नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब इसका क्या करना है? नामकरण करना है। नामकरण कर लीजिए। नामकरण में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है? प्रीफिक्स का नाम लिखा जाता है। प्रीफिक्स में क्या लगा हुआ है? क्लोरो लगा हुआ है। तो सबसे पहले क्लोरो का नाम लिखना पड़ेगा। क्लोरो लगा हुआ है, और देखिएगा ध्यान से कि वो किस पोजीशन, कार्बन के किस पोजीशन पे लगा हुआ है। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है सेकेंड पोजीशन पे लगा हुआ है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो। अब आपका ब्रांच का नाम हो चुका है। सेकेंड आएगा रूट वर्ड का नाम। रूट वर्ड कितने कार्बन का बन रहा है? 6 कार्बन का बन रहा है। तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है? एक्स लिखा जाता है। और उसके बाद आएगा आपका सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या दिखाई देना है, क्या देखना है हमें? कार्बन कार्बन के बीच में देखिए यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर भी सिंगल, हर जगह पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी हमें नाम के लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा? इन लगाना पड़ेगा। आप इस तरीके से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं, चाहे वो बॉन्ड लाइन का हो, चाहे आपको पूरा स्ट्रक्चर बना के दिया हो। आप ऐसे एग्जाम्पल यहाँ पे इसका नामकरण कर सकते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपाउंड्स देते हैं जिसका आप लोग नाम बताइए। यानी अगर हम इस तरीके से कंपाउंड दे दें जिसमें इस तरीके से हमारा एक कंपाउंड दिया गया है। अब इस कंपाउंड का हमें नाम बताना है। तो बात आती है कि नामकरण कैसे करेंगे। रूल तरीका वही रहेगा, यानी सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चैन, लॉन्गेस्ट चैन का हमें डिसाइड करना है। तो साफ साफ दिख रहा है कितने कार्बन का बन रहा है? 5 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रहा है। अब बात आती है दूसरा जो पॉइंट होता है, दूसरा रूल होता है। दूसरा रूल आपका कहता है कि हमें नंबरिंग सिस्टम देना है। नंबरिंग उस साइड से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक हो। हम यहाँ जो एग्जांपल दिया गया इसमें देखा जा रहा है कि इधर से भी दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है और इधर से भी दूसरे नंबर पे ब्रांच आ रहा है। तो नंबरिंग का सिस्टम हमारा ये कहता है कि अगर दोनों सेम कार्बन पर ब्रांच आ रहा है तो हम यहाँ पर अल्फाबेट देखेंगे। अल्फाबेट का मतलब यह है
कि इसका नाम ब्रोमो है और इसका नाम क्लोरो है, तो जिधर से अल्फाबेट में जो नजदीक आएगा उसका नंबरिंग हम उसी साइड से करेंगे। तो इस साइड से हमारा ब्रोमो आ रहा है, इस साइड से क्लोरो आ रहा है, तो इस साइड से हमारा ब्रोमो नजदीक आ रहा है। 1 2 3 4 5। अब आइए इसका नामकरण करते हैं। नामकरण में सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम। अब प्रीफिक्स में दो दो प्रीफिक्स है, एक ब्रोमो है एक क्लोरो है, तो यहाँ पर भी नामकरण करते समय क्या देखा जाएगा, अल्फाबेट देखा जाएगा। यानी सबसे पहले ब्रोमो का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद क्लोरो का। तो पोजीशंस क्या है, दूसरे कार्बन पर है तो इसका नाम हो जाएगा 2, इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो। उसके बाद फोर्थ कार्बन पर लगा है क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा 4 क्लोरो। ये आपका ब्रांच का नाम हो चुका है। उसके बाद आएगा नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन की संख्या कितनी है, टोटल 5 है, तो 5 कार्बन के लिए लिखा जाता है पेंट लिखा जाता है। और हर कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नाम के लास्ट में क्या लिखा जाएगा, एन लिखा जाएगा। यानी इसका नाम हो जाएगा 2 ब्रोमो 4 क्लोरो पेंटेन। इस तरीके से आप एग्जाम्पल कर सकते हैं। कुछ और एग्जाम्पल देते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं। इस कंपाउंड्स का नाम बताना है, कुछ है नहीं, बस ध्यान रखिएगा इसमें कि हमने बस ब्रांच की संख्या बढ़ा दिया है। इसके पहले हमने 2 ब्रांच दिया था, दोनों अलग अलग थे, और यहाँ पर हमने 3 ब्रांच दिया है, जो कि 2 ब्रांच सेम दिखाई दे रही है, एक ब्रांच अलग दिखाई दे रहा है। तो रूल आपका वही रहेगा। रूल आपका जैसे अभी बताया गया कि लॉन्गेस्ट चेन का डिसाइड करने का, तो सबसे पहले हम लोग लॉन्गेस्ट चेन की डिसाइड करेंगे। लॉन्गेस्ट चेन में हमारा कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रहा है। उसके बाद आता है कि नंबरिंग सिस्टम। नंबरिंग किधर से देंगे, जिधर से आपका ब्रांच नजदीक आएगा उधर से नंबरिंग देंगे। अब बात आती है कि इधर से भी नाइट्रो ग्रुप, इधर से भी ब्रांच दूसरे नंबर पर है, इधर से भी ब्रांच दूसरे नंबर पर है, तो नंबरिंग किधर से किया जाएगा, तो जिधर से आपका अल्फाबेट वाला क्या हो जाएगा, नजदीक रहेगा। यानी इधर से इसका नाम हो जाएगा नाइट्रो, इधर से हो जाएगा क्लोरो, तो क्लोरो पहले आ जाएगा। या आप उसको भी कर सकते हैं कि अगर दोनों सेम आ रहा है तो आप किसी भी साइड से कर सकते हैं। तो हमारा इधर से भी कर सकते हैं, इधर से, लेकिन बेटर हमारा कौन सा रहेगा, जिधर से अल्फाबेट वाला आ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7। नाम लिखते समय लेकिन ध्यान रखिएगा, नाम लिखते समय हमें अल्फाबेट में ही नाम लिखना पड़ेगा। यानी इसमें पहले क्लोरो आएगा फिर नाइट्रो आएगा। और क्लोरो का पोजीशन एक दूसरे कार्बन पर है, एक चौथे कार्बन पर है, तो नाम लिखते समय पहले क्लोरो का नाम लिखेंगे 2,4। 2,4 क्यों लिखा गया, क्योंकि एक दूसरे कार्बन पर एक चौथे कार्बन पर है, तो 2,4 हो गया। उसके बाद दोनों क्या है, सेम है। जब दोनों सेम रहता है तो क्या लिखा जाता है, डाई लिखा जाता है। दोनों सेम है तो डाई लिखा जाएगा, 3 रहता तो ट्राई लिखते हैं, 4 रहता तो टेट्रा लिखा जाता है। इस तरीके से आप बढ़ा सकते हैं। उसके बाद इस ब्रांच का नाम क्या है, क्लोरो है, तो क्लोरो लिखेंगे। उसके बाद सेकेंड ब्रांच है नाइट्रो ग्रुप, और इसका पोजीशन क्या है, 6 है, नाइट्रो हो जाएगा, 6 नाइट्रो, यानी हमारा ब्रांच हो गया। उसके बाद रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का, तो 7 कार्बन के लिए क्या लिखा जाता है, एफ लिखा जाता है। हर कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नाम के लास्ट में क्या लग जाएगा, एन। यानी इसका नाम हो गया 2,4 डाइक्लोरो 6 नाइट्रो हेप्टेन। इस तरीके से आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर नॉमेनक्लेचर आपको नामकरण करना है, तो आप इस रूल के हेल्प से किसी भी कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। यहाँ पर हमने अभी बात किया कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है, आप प्रीफिक्स को सब्स्टिट्यूएंट्स बोल सकते हैं। आप यहाँ पर प्रीफिक्स को क्या बोला गया है, सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स क्यों बोला गया है, क्योंकि हमने अलग अलग डिफरेंट प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट्स लिए हैं। तो यहाँ पर जैसे हमने नाइट्रो भी लिया, क्लोरो भी लिया, ब्रोमो भी लिया, तो अलग अलग प्रकार के सब्स्टिट्यूएंट्स लिए थे, इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगला हम लोग क्या देखेंगे, साइक्लिक एल्केन, यानी साइक्लो के फॉर्म में। यानी जो यहाँ पर ये बना हुआ है इसी को हम लोग क्या करेंगे, अब साइक्लिक के फॉर्म में बनाएंगे। तो आइए साइक्लिक वाला देख लेते हैं।
जिनको लंच करना है वो लंच जाके करें, ठीक है। वीडियो तो बनता रहेगा, वीडियो बनेगा। अभी कितने मिनट का हुआ, इस पर क्लिक करिए। इसको निकालेंगे तब ना शो करेगा। यहाँ दिख रहा है ना, जाइए करें, एडिट करके तभी तो डालेंगे। जिनको जाना है चले जाइए आप लोग। जैसा लंच लाए हैं, लंच नहीं लाए हो, चलिए मेरे बैग में बाद में कर लीजिए, ठीक है। आइए हम देखते हैं, इसमें हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नामकरण हमने कर लिया है, यानी जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स था उसका हमने नामकरण किया। इसमें एक और कंपाउंड हमें पढ़ना है, साइक्लिक एल्केन। यानी एल्केन रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा, लेकिन एल्केन के बारे में हमें देखना है। सिंगल बॉन्ड रहेगा लेकिन उसमें हमें साइक्लिक के बारे में देखना है। तो रूल आपका वही रहेगा, बस यहाँ पर हमें साइक्लिक के फॉर्म में देखना है। तो आइए देख लेते हैं साइक्लिक के फॉर्म में। जैसे आपको इस तरीके से कंपाउंड दिया गया, एग्जाम्पल समझते हैं। ये हमारा क्या है, साइक्लिक है, और उसके साथ साथ क्या है, एल्केन भी है। एल्केन क्यों बोला गया, क्योंकि हर कार यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, और यहाँ पर भी क्या है, कार्बन है। हर जगह पर कार्बन प्रेजेंट है, यानी यह आपका हर जगह जो कार्बन कार्बन आपस में जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा गया है, इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है कि यह एल्केन से लिया गया है। और साइकिल क्यों बोला, साइक्लिक क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि ये साइक्लिक रिंग के फॉर्म में है, इसलिए साइक्लिक है। इसका नामकरण करना है। इसका नामकरण करते समय ध्यान रखिएगा हमें कि ये जो प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स के पहले हमें साइक्लो वर्ड लगाना है, यानी इसका थोड़ा सा रूल अलग हो जाएगा। यानी सबसे पहले हमें साइक्लो लगाना पड़ेगा, फिर उसके बाद प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा, उसके बाद रूट वर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद सफिक्स वर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद सफिक्स टू लगाना पड़ेगा। यानी इस तरीके से नामकरण हमें करना है। तो इसमें कुछ अलग नहीं है, हमें बस साइक्लो वर्ड लगाना है, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये इसका नामकरण करते हैं। अगर हम इसका नामकरण करेंगे तो सबसे पहले वही बात आती है कि लंबी श्रृंखला कितने कार्बन की बन रही है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला, 1 2 3। यानी हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं लगा हुआ है। नामकरण करते समय सबसे पहले हमें साइक्लो वर्ड लगाना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले लिखेंगे साइक्लो, उसके बाद ये दूसरे, जैसा कि अभी हमारा हेडिंग क्या था, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स एंड साइक्लिक एल्केन था। तो हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का हमने नाम सीख लिया, कैसे करेंगे आइए समझते हैं। साइक्लिक एल्केन्स के बारे में। साइक्लिक एल्केन्स क्या होते हैं उसको समझ लेते हैं और इसका नामकरण करते हैं। साइक्लिक एल्केन का मतलब, एल्केन का मतलब हमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या दिखाई देगा, सिंगल बॉन्ड देगा। साइक्लिक का मतलब रिंग जैसा स्ट्रक्चर रहेगा, इस तरीके से रहेगा। हमें इसका क्या करना है, नामकरण करना है। तो आइए, नामकरण करने का बस थोड़ा सा रूल अलग यहाँ पर रहेगा। यानी जब हम नामकरण करेंगे तो सबसे पहले हमें प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, जो जैसे रूल बताया गया था अभी सेम वही रूल रहेगा। प्रीफिक्स लिख लेंगे, बस एक चीज और जोड़ देंगे, प्रीफिक्स के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, साइक्लो वर्ड। अगर साइक्लिक है तो हमें साइक्लो वर्ड जोड़ना पड़ेगा। बाकी सेम उसके बाद जैसे है वही चीज रहेगा, रूट वर्ड प्लस सफिक्स 1, उसके बाद सफिक्स 2। ये है रूल करने का तरीका। यानी सबसे पहले क्या रहेगा, प्रीफिक्स रहेगा, फिर साइक्लो वर्ड लगाएंगे, फिर रूट वर्ड लगाएंगे, फिर सफिक्स 1 लगाएंगे, उसके बाद देन क्या लगेगा, सफिक्स 2 लगेगा। ये है करने का तरीका। किसका नामकरण करने का तरीका है, आपका साइक्लिक एल्केन का। जैसे एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देते हैं। ये हमारा 3 कार्बन की हमने रिंग बनाया है। अब इसका क्या करना है, नाम बताना है।
तो नामकरण करते समय रूल वही रहेगा, सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन का डिसाइड करना है। लॉन्गेस्ट चेन का मतलब है आपको रिंग दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है, यानी ये जो भी है 3 कार्बन की एक लंबी श्रृंखला है। उसके बाद देन यहाँ पर हम लोग करेंगे क्या, नंबरिंग देंगे। नंबरिंग उस साइड से देते हैं जिधर से ब्रांच नजदीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी ब्रांच नहीं है तो इसमें हम किसी भी साइड से हम नंबरिंग दे सकते हैं 1 2 3। उसके बाद नंबरिंग के बाद क्या आता है, नामकरण जो करने का तरीका है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, प्रीफिक्स लिखेंगे। अगर प्रीफिक्स रहेगा तो प्रीफिक्स लिखेंगे, यानी इसमें कोई भी प्रीफिक्स नहीं लगा हुआ है तो इसका नाम नहीं लिखा जाएगा। देन उसके बाद हमें साइक्लो लगाना पड़ेगा, हम लोग लिखेंगे साइक्लो। उस पर रूट वर्ड कितने कार्बन का बना है, 3 कार्बन का, तो 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप। और बाकी कार्बन कार्बन के बीच में हर जगह पर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम इन लिख देंगे, यानी साइक्लोप्रोपेन। सिंपल सा है। आपने अभी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का देखा कैसे नाम लिखा जाता है, इसी तरह साइक्लिक एल्केन का है, बस नाम के आगे हमें क्या, यानी रूट वर्ड के पहले हमें एक वर्ड जोड़ देना है, साइक्लो वर्ड जोड़ देना है। आइए दूसरा एग्जांपल देखते हैं, इसी का दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं कैसे करेंगे। साइक्लिक एल्केन का दूसरा एग्जांपल, यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं इस तरीके से। इसका क्या करना है, नाम बताना है कि इसका नाम क्या होगा। सेम वही चीज है, बस यहाँ पर 5 कार्बन की रिंग बन चुकी है। तो इसका नामकरण करते समय ध्यान रखिएगा, सबसे पहले हमें नंबरिंग देना है। नंबरिंग उस साइड से देंगे जिधर से ब्रांच नजदीक हो, तो कोई अगर ब्रांच नहीं है तो नंबरिंग किसी साइड से भी दिया जाएगा। तो 1 2 3 4 5। इसका नामकरण करते समय सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम, जो हमने अभी रूल बताया, प्रीफिक्स का नाम, प्रीफिक्स नहीं है तो ये साइक्लिक दिखाई दे रहा है तो हमें साइक्लो वर्ड लगाना पड़ेगा, यानी यहाँ पर हम लोग लिखेंगे साइक्लो लिखेंगे। उसके बाद रूट वर्ड आएगा, रूट वर्ड कितने कार्बन का बन रहा है, 5 कार्बन का, तो हम यहाँ पर पेंट लिखेंगे। देन उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो नाम के लास्ट में क्या लिखा जाएगा, पेंट, ये नहीं लिखा जाएगा, यानी यह आपका हो गया साइक्लोपेंटेन। इस तरीके से हम किसी भी साइक्लिक एल्केन का नामकरण कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट एग्जांपल आगे बढ़ते हैं। अगला एग्जांपल है, एक एग्जांपल दिया गया है, इसका नामकरण बताना है। इसका नामकरण कैसे करेंगे, ध्यान रखिएगा, कुछ अलग है नहीं, बस साइक्लिक रिंग बना हुआ है, हमने इसमें एक ब्रांच लगा दिया है। तो ऐसे कंपाउंड्स का नामकरण करते समय ध्यान हमें क्या देना होता है कि हमें लंबी श्रृंखला का ध्यान में रखते हुए हमें नंबरिंग सिस्टम पर भी ध्यान देना होता है कि नंबर हम उस साइड से करेंगे जिधर से ब्रांच नजदीक रहेगा। तो सबसे पहले हमारा कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला। अब नंबरिंग हम कहाँ से देंगे, जहां से ब्रांच नजदीक हो, यानी हमारा यहाँ पर इसको नंबर 1 दे सकते हैं। अब आप किसी साइड जा सकते हैं, चाहे इस साइड जाइए चाहे इस साइड जाइए। अगर किसी साइड ब्रांच नहीं है तो हम किसी भी साइड जा सकते हैं, यहाँ पर 2 3 4 5 6, इस तरीके से नंबरिंग कर सकते हैं। नंबरिंग करने के बाद हम इसका नाम लिखेंगे। नाम में लिखेंगे क्या, रूल वही था, बस आपको बताया गया था कि अगर साइक्लिक रहेगा तो प्रीफिक्स के बाद क्या लगा देना है, साइक्लो वर्ड लगा देना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे। प्रीफिक्स में क्या दिखाई दे रहा है, क्लोरो दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा 1 क्लोरो। पोजीशन दिखाना जरूरी है कि किस पोजीशन पर आपका ब्रांच लगा हुआ है। अगर फर्स्ट कार्बन पे लगा रहता है तो जरूरी नहीं है कि आपको उसको दिखाइए, अगर सेकेंड पर है, थर्ड पर है, फोर्थ पर है, फिफ्थ पर है तो उसको दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पर 1 क्लोरो हो गया, ये हमारा प्रीफिक्स हो गया। प्रीफिक्स के बाद हमें वर्ड क्या लगाना है, साइक्लो लगाना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइक्लो लिखेंगे। देन उसके बाद क्या आएगा, रूट वर्ड कितने कार्बन का बना है, 6 कार्बन, तो हेक्स लिखा जाएगा। हर कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड, तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, यानी 1 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। इस तरीके से आप किसी भी साइक्लिक एल्केन का नामकरण कर सकते हैं। यानी हमने अभी देखा साइक्लिक एल्केन के बारे में। एंड नेक्स्ट हम देखेंगे, हमारा अगला रहेगा एल्किन कंपाउंड्स के बारे में, यानी एल्किन का नामकरण कैसे करेंगे, आइए समझते हैं। हम लोग सीखेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एल्किन। हम लोग इसके पहले एल्केन देखा, एल्केन क्या होता है उसको देख लिया।
साइक्लिक एल्किन क्या होते हैं उसको समझ लिया। आज फिर अगला हम समझेंगे कि एल्किन क्या होते हैं। एल्किन का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं, यानी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो उसको बोला जाएगा एल्किन। इसका करने का तरीका आपका सेम रहेगा जैसे जो अभी हमने रूल बताया, इसमें भी वही रूल काम करेगा। पहले प्रीफिक्स लिखा जाएगा, फिर रूट वर्ड लिखा जाएगा, सफिक्स 1 लिखा जाएगा, देन सफिक्स 2 लिखा जाएगा। रूल आपका वही रहेगा, बस अब कार्बन कार्बन के बीच में आपको डबल बॉन्ड दिखाई देगा। तो ऐसे कंपाउंड्स का नाम लिखते समय बस हमें ये रूल ध्यान में रखना है। तो आइए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, हमने सेम वही चीज लिया। यहाँ पर इस कंपाउंड का क्या करना है, नाम बताना है। तो रूल वही है, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चयन करेंगे। तो लंबी श्रृंखला देखिए कितने कार्बन की बन रही है, तो 1 2 3 4 यानी 4 कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन बन रही है। तो सबसे पहले लंबी श्रृंखला बना लेंगे। उसके बाद देन आता है कि अब नंबरिंग सिस्टम, नंबरिंग किधर से देंगे, तो ध्यान रखिएगा नंबरिंग हम उस साइड से करते हैं जिधर से अब डबल बॉन्ड नजदीक है, यानी इसमें डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। यानी डबल बॉन्ड आपको दिखाई दे रही है तो हमेशा क्या करेंगे हम लोग, नंबरिंग देंगे डबल बॉन्ड। अगर इसमें एक साइड अगर ब्रांच भी आ गया, यहाँ मान लीजिए ब्रांच भी आ गया, तो भी प्रियोरिटी किसको दिया जाएगा, डबल बॉन्ड को ही दिया जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है ब्रांच से, यानी ब्रांच से डबल बॉन्ड की प्रियोरिटी ज्यादा होती है। तो हमेशा नंबरिंग ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड से ही करेंगे। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड से ही किया जाएगा। आइए इसका नामकरण करते हैं। तो लंबी श्रृंखला का चयन हो चुका है, नंबरिंग किधर से करेंगे, डबल बॉन्ड। इस साइड से करेंगे तो दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड आ रहा है, इस साइड से भी करेंगे तो दूसरे कार्बन पर, यानी दोनों साइड से करने पर, नंबरिंग करने पर डबल बॉन्ड सेम पोजीशन पर आ रहा है। तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4। आइए इसका नामकरण करते हैं। नामकरण सबसे करते समय सबसे पहले हमें प्रीफिक्स का नाम, तो प्रीफिक्स है नहीं तो प्रीफिक्स का नाम नहीं लिखा जाएगा। देन उसके बाद रूट वर्ड का नाम, रूट वर्ड कितने कार्बन का बना है, 4 कार्बन का बना है, तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखा जाएगा, ब्यूट लिखा जाएगा। उसके बाद आता है सफिक्स 1। सफिक्स 1 में क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको अब सिंगल बॉन्ड यानी एन न लगाकर हमें डबल बॉन्ड पोजीशन दिखाई दे रही है। ध्यान रखिएगा वो भी डबल बॉन्ड का पोजीशन किस कार्बन पर है, यानी ये डबल बॉन्ड का पोजीशन किस कार्बन पर है, दूसरे कार्बन पर है। तो हमें यहाँ पे नंबर दिखाना पड़ेगा 2। और डबल बॉन्ड के लिए अभी हमने बताया, डबल बॉन्ड के लिए नाम के लास्ट में क्या लिखते हैं, इन लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इन। ये आपका ब्यूट 2 इन। यहाँ पे 2 वावेल्स पास है तो इस फर्स्ट वावेल्स को क्या करेंगे, कट करेंगे। यानी आप इसको लिख सकते हैं, एक शॉर्ट फॉर्म में आप लिख सकते हैं 2 ब्यूटिन भी लिखा जा सकता है। इस तरीके से आप लिखेंगे तो भी सही है, इस तरीके से लिखेंगे तो भी सही है, दोनों सही है। चाहे आप 2 ब्यूटिन लिखिए चाहे ब्यूट 2 इन लिखिए, दोनों करने का तरीका दोनों सही है। इसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है आपका इसी से रिलेटेड, एल्किन से रिलेटेड। यहाँ पर हमने लिखा ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड का नाम बताना है कि इस कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इस कंपाउंड का नाम बताने से पहले हमें वही कम करना पड़ेगा कि लंबी श्रृंखला का चयन करना पड़ेगा। आइए देख लेते हैं कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन। यहाँ पर 2 4 2 6 कार्बन की लंबी श्रृंखला चयन। अब बात आती है कि नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगी, यानी हमारा मेन टारगेट रहेगा यहाँ पे डबल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ब्रांच से भी क्या होती है, अधिक होती है। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड का पोजीशन 1 नंबर पर है तो पहला इसको देंगे 1 2 3 4 5 6। इस तरीके से नामकरण करेंगे। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि हमें इसका नामकरण करना है। नामकरण सबसे करते समय सबसे पहले हमें प्रीफिक्स का ध्यान देना है। तो प्रीफिक्स देखिएगा इसमें 2 प्रीफिक्स है तो हमें अल्फाबेट में जाना पड़ेगा। अल्फाबेट में पहले ब्रोमो आएगा, ब्रोमो के बाद क्या आएगा, फिर क्लोरो आएगा। तो सबसे पहले ब्रोमो, ब्रोमो का पोजीशन किस कार्बन पर है, 5वें कार्बन पे, तो 5 ब्रोमो हो जाएगा। फिर 3 क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो हो जाएगा। ये आपका ब्रांच हो गया। ब्रांच के बाद आता है रूट वर्ड। रूट वर्ड कितने कार्बन का बना है, 6 कार्बन का, तो 6 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, X लिखेंगे।
उसके बाद आता है सफिक्स वन। सफिक्स वन में देखा जाएगा कि डबल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पर है, आपका फर्स्ट पोजीशन पर है। तो यहाँ पर आप फर्स्ट लिखकर आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसके नाम के लास्ट में क्या लगा सकते हैं, इन लगा सकते हैं। यानी इसका ये पूरा नाम है 5-ब्रोमो-3-क्लोरोहेक्सिन, या आप इसको 5-ब्रोमो-3-क्लोरोहेक्स 1 इन ये भी लिख सकते हैं, दोनों सही है। ये था दूसरा एग्जाम्पल। आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है ये एक कंपाउंड दिया गया है, इस कंपाउंड का नाम बताना है जो कि दिख रहा है कि ये डबल बॉन्ड से लिया गया है, यानी एल्किन से लिया गया है। तो इसका नाम बताना है। तरीका आप वही अपनाइए। तरीका आपका वही रहेगा कि सबसे पहले हमें लंबी श्रृंखला का चयन करना है। तो हम लोग लंबी श्रृंखला का चयन कर लिए हैं। उसके बाद नंबरिंग देना है कि नंबर हम किधर से दें। तो अभी बताया गया नंबरिंग उस साइड से देंगे जिधर से हमारा डबल बॉन्ड नजदीक रहेगा। तो डबल बॉन्ड की प्राथमिकता इधर से 1 2, यानी दूसरे नंबर पर है तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन की लंबी श्रृंखला बन चुका है। आइए इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखते समय सबसे पहले क्या ध्यान देना है, प्रीफिक्स का नाम। तो प्रीफिक्स देखिए क्या क्या लगा हुआ है। प्रीफिक्स में अगर 2 या 2 से अधिक प्रीफिक्स लगा हुआ है, अगर अलग अलग प्रीफिक्स है तो उसमें हमें अल्फाबेट देखना है। तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्लोरो आएगा, तो इसका नाम लिखेंगे 6 क्लोरो। उसके बाद चौथे कार्बन पर आपका नाइट्रो है, लेकिन 2 बार है, तो क्या लिखा जाएगा 4,4 डाई नाइट्रो। 4,4 क्यों लिखा गया, क्योंकि फोर्थ कार्बन पर 2 बार नाइट्रो है, इसलिए 4,4 डाई नाइट्रो। उसके बाद आपका रूट वर्ड आएगा। रूट वर्ड कितने कार्बन का है, 7 कार्बन का, तो हम लिखेंगे हेप्ट लिखेंगे। उसके बाद आपका सेकेंड पोजीशन पर डबल बॉन्ड है, तो हम 2 इन लिख देंगे, यानी 6 क्लोरो 4,4 डाई नाइट्रो हेप्टिन लिखा जाएगा। इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। तो आज के लिए हमारा IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, आज हमने सीखा कि किसी भी कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का नामकरण और किसी भी एल्किन कंपाउंड का नामकरण कैसे करेंगे। अगला जो आपका कंपाउंड रहेगा, हम लोग पढ़ेंगे एल्कोहल ग्रुप का और पढ़ेंगे पॉलीफंक्शनल ग्रुप, जो कि अगले नेक्स्ट वीडियो